हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 10 भी करेंगे। एक्सरसाइज 10 भी का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया देखिए, रुपीज सिक्योर 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। मीन्स मार्क्स कितना मिला उसको, 495 कितने में, 750 में। हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम। कितना परसेंट मार्क्स उसने ऑब्टेन किया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल मार्क्स कितना दिया गया देखिए, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 750। मार्क्स रुपेश ने कितना सिक्योर किया है, तो मार्क्स सिक्योर्ड बाय रुपेश कितना दिया गया है, 495। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इज इक्वल टू मार्क्स कितना ऑब्टेन किया इसने, 595। टोटल मार्क्स कितना था, 750 और इंटू 100, ये निकलेगा आपका इतना परसेंट। ठीक है, ये जीरो कट गया इससे, 5 से काटिए, 5 1 5, 5 5 25, 5 9 45, 5 9 45, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9 एंड 5 2 10। कितना आ गया आपका आंसर, 66%। 33 इंटू 2 66%। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इज इक्वल टू 66%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द मंथली सैलरी ऑफ ए टाइपिस्ट इज रुपीज 15,625। एक टाइपिस्ट है जिसका मंथली सैलरी मतलब हर महीने वो इतना रुपया कमाता है, 15,625। इफ़ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, उसको कितना इंक्रीज हो रहा है, 12% उसका सैलरी बढ़ जा रहा है, तो उसका नया सैलरी कितना होगा। उसको सॉल्व कर लेते। देखिए मंथली सैलरी कितना दिया गया है, मंथली सैलरी इज इक्वल टू रुपीज़ 15,625। कितना इंक्रीज हो रहा है उसका, 12%। इंक्रीज इज इक्वल टू 12%। इंक्रीज सैलरी कितना हो जाएगा, 15,625 प्लस 15,625 का 12%। ठीक है, यह उसका इंक्रीज सैलरी हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 15,625 प्लस इसको कट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 25 ज़ा, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से कट करिए, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 625 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15,625 प्लस 625 इंटू 3 कितना हो जाता है, 1875। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा आपका आंसर, 17500 रुपीज़। ये हो जाएगा उसका न्यू सैलरी। तो हिज न्यू सैलरी इज रुपीज़ 17500। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए। द एक्साइज ड्यूटी ऑन ए सर्टेन आइटम हैज़ बीन रिड्यूस टू रुपीज़ 760 फ्रॉम 950। मतलब पहले एक्साइज ड्यूटी कितना था, 950 रुपीज़ था, अब वो कितना हो गया, 760 रुपीज़ हो गया है। तो परसेंटेज रिडक्शन हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसको। एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस्ड फ्रॉम रुपीज़ 950 टू रुपीज़ 760। रिडक्शन इज इक्वल टू 950 माइनस 760। कितना रिडक्शन हो रहा है देखिए, इसको माइनस करिए, 950 में से 760, 0, 15 में से 6 क्या बचा, 9 और 1, 190 रुपीज़ का रिडक्शन हो जा रहा है। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना हो गया, रिड्यूस्ड हो गया 190 अपॉन पहले कितना था, 950 इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंट में। ठीक है, जितना रिडक्शन हो रहा है ये हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो ओरिजिनल था वो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कट हो जाएगा। ये कट जाएगा इससे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 19 10 जा, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20%। ठीक है, 20% रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए। क्या दिया गया, 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी
किसी टीवी के कॉस्ट का 96% आपको इतना दिया गया 10,464, तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कितना होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू एक्स रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका 96% दिया गया है, तो 96% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10464 रुपीज़, ठीक है। ये 96% दिया है, मीन्स 96 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 10464। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10464 इंटू 100 अपॉन 96, ठीक है। इसको कट करेंगे हम, 4 से कट करते हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। फिर 4 से कट करिए, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, 6 1 जा 6 0, 6 9 जा 54। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 109 इंटू 100, मतलब 10900। ये आपका हो गया ओरिजिनल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू 10900 रुपीज़, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 70% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज़, मतलब बॉयज़ आपको कितना दिया गया है 70%, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने हो गए, गर्ल्स इज इक्वल टू 100 माइनस 70 मतलब 30%, ठीक है। तो 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 504 ये आपको दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट द टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्या माना, लेट द टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। बॉयज़ आपको 70% दिया गया है, तो गर्ल्स इज इक्वल टू 30%, तो 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 504, तो 30 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 504, तो एक्स इज इक्वल टू 504 इंटू 100 अपॉन 30, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना कैसे निकालते हैं, ये कट जाएगा इससे, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, तो 168 इंटू 10, तो एक्स कितना हो गया 1680। ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 70% ऑफ 1680, एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। 70 इंटू 1680 अपॉन 100, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो 168 इंटू 7 कितना जाता है 1176। एक तो ये तरीका था निकालने का। दूसरा था नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट कितना था 1680 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स 504। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 10 में से 4 गया 6 और ये हो जाएगा आपका 7, 6 में से 5 गया 1 1। तो इस तरीके से भी आप नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है, एन ओर कंटेन्स 12% कॉपर, मतलब एक ओर है जिसमें 12% कॉपर है, ठीक। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 किलोग्राम ऑफ कॉपर, मतलब यदि मेरे को 69 किलोग्राम कॉपर निकालना है तो मेरे को कितना किलोग्राम ओर की ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे निकालना, ठीक है। परसेंट ऑफ कॉपर इन ओर कितना परसेंट दिया गया है 12%, ठीक है। लेट द क्वांटिटी ऑफ ओर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स किलोग्राम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन %12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 69 kg, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 69, तो 12 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 69, तो एक्स इज इक्वल टू 69 इंटू 100 अपॉन 12, 3 4 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 4 25 जा, तो 23 इंटू 25, एक्स इज इक्वल टू 575 kg, ठीक है। तो द ओर required to get
69 kg of copper is 575 kg, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कितना और हम लोगों को चाहिए? 575 kg और चाहिए, तब जाकर के उसमें से हम लोगों को 69 kg कॉपर निकल सकेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट। किसी एक टेस्ट को पास करने के लिए 36% मार्क्स चाहिए। ठीक, अ स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स, एक बच्चे को 123 नंबर मिलता है और वो 39 मार्क्स से फेल हो जाता है। मतलब 123 मार्क्स उसको मिला है और 39 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब 162 मार्क्स मिलता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द टेस्ट। टेस्ट को पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 36%। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना है आपका? एक्स है। मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास कितना चाहिए? परसेंट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज इक्वल टू 36%। ठीक है, एक बच्चे को कितना मिला? 123 मार्क्स, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 123, फेल्ड बाय, फेल्ड के कितने कितने नंबर से वो फेल हो गए? 39 मार्क्स से, तो मार्क्स नीडेड टू पास, नीडेड टू पास कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 162। इसका मतलब क्या हुआ कि 162 जो मार्क है वो आपका 36% है। 162 इज 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क। ठीक है, जो 162 है वो 36% है मैक्सिमम मार्क का मतलब 36% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 162। तो 36 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 162। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 162 इंटू 100 अपॉन 36। 6 6 है 36, 6 2 जो 12, 6 7 जो 42, 3 2 जो 6, 3 9 जो 27 और 2 50 जो 9 5 जो 450। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया आपका? टोटल मार्क्स कह लीजिए या फिर आप मैक्सिमम मार्क्स भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 450। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर के पास में कुछ एप्पल्स हैं। ही सेज 40% ऑफ देम, उनमें से 40% उसने बेच दिया है। एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, उसके पास अभी भी 420 एप्पल्स बचे हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली, उसके पास में पहले कितने एप्पल्स थे ये हम लोगों को निकालना। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द numbers of apples he had is equal to x। ठीक है, सोल्ड कितना दिया गया है? सोल्ड कितना किया उसने? 40%। ठीक है, उसने कितना बेच दिया? 40%। रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास में? 100 माइनस 40%, मतलब 60% उसके पास में बच गया। तो ये जो 60% है वही आपका 420। ठीक है, तो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420, तो x इंटू 60 अपॉन 100 इज इक्वल टू 420। तो x इज इक्वल टू 420 इंटू 100 अपॉन 60, ये कट जाएगा इससे, 6 7 जो 42, मतलब 700। तो कितने एप्पल्स थे उसके पास में? नंबर ऑफ एप्पल्स he had ओरिजिनली इज इक्वल टू 700। ठीक है, 700 एप्पल्स के पास में थे, उसने 40% बेच दिया, उसके बाद भी उसके पास में 420 एप्पल्स बच गया जो कि उसका 60% है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्या दिया इसमें, इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास, मतलब जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें से 72% जो है वो पास हो गए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर्स 392, जो फेल हुए हैं उनके नंबर्स कितने हैं? 392, मतलब 392 लोग फेल हो चुके हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ़ एग्जामिनीज हम लोग को निकालना, मतलब कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको मान ही लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी कितने हो गए, एक्स है। पास कितने हो गए, 72%। तो पास्ड इज इक्वल टू 72%। फेल कितने होंगे बताइए, फेल कितने होंगे, 100 में से 72 को हम माइनस करें, कितना आ गया आपका 28%। ठीक है, सो 28% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 392। यही आपको क्वेश्चन दिया गया। द नंबर ऑफ फेलियर्स दिया गया 392। अब हम लोग यहाँ परसेंटेज निकालें, परसेंटेज ऑफ फेलियर्स कितना है 28%, मतलब 28% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 392। तो 28 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 392। तो एक्स इज इक्वल टू 392 इंटू 100 अपॉन 28। ठीक है, कट कर देते इसको, 4 7 ज 28, 4 9 ज 36, 4 8 ज 32, 7 1 ज 7, 7 4 ज 28। तो कितना हो गया 1400। ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल एग्जामिनीज इज इक्वल टू 1400। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ 5%, मतलब 5% कमीशन डिडक्ट करने के बाद में अ मोपेड कॉस्ट ₹15,200। एक मोपेड की कीमत है 15,200। ठीक है, उसका ग्रॉस वैल्यू कितना निकालना है, मतलब 5% डिडक्शन काटने के बाद में वो 15,200 का पड़ रहा है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 95% हो गया। सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। लेट ग्रॉस वैल्यू ऑफ द मोपेड इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है, डिडक्शन कितना है 5%, सो 100 माइनस 5 मतलब 95%। तो 95% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15200। ठीक है ना, तो 100 में से 5% माइनस करते मतलब 95% बचा, तो 95% आपका ये है। तो x इंटू 95 अपॉन 100 इज इक्वल टू 15200, और x इज इक्वल टू 15200 इंटू 100 अपॉन 95। 5 1 5, 5 9 45, 5 3 15, 0, 5 4 20, 0। अब ये 19 16 क्या होता है, 19 इंटू 16 करेंगे तो आपका आ जाता है 304। तो 19 16 जा और ये 0 कट गया, 160 इंटू 100 मतलब 16000। ये आपका हो गया ओरिजिनल कॉस्ट मोपेड का। तो द ग्रॉस वैल्यू ऑफ मोपेड इज ₹16,000। ठीक है, ये आपका हो गया। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक कराई हूँ, बाकी क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।